जय हिंद। देखिए, इससे पहले की जो हमारी पॉलिटी की क्लास इस चैनल पर हो चुकी हैं, उससे पहले हम आप लोगों ने पढ़ा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसमें हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और उससे भी पहले हमने पढ़ा था भारतीय संविधान सभा, ठीक है, जिस सभा ने संविधान को बनाया था। उसके बाद उसी से पहले अगर हम बात करें, उससे पहले पढ़ा था संविधान में ही हम लोगों ने पॉलिटी की क्लासेस में अगर पढ़ रहे थे तो भारत का संवैधानिक इतिहास हम लोगों ने पढ़ लिया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सामने लिखा हुआ देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में आज हमें पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें कि इसकी स्टार्टिंग में कितनी अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में कितनी है, तो आप पीछे लिखा हुआ देख ही पा रहे हैं, सामने लिखा हुआ है कि प्रारंभ में कितनी थी, 8 थी। जिस समय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था, संविधान को बनाया था, उस समय संविधान में जो अनुसूचियां बनाई गई थी वो केवल 8 बनाई गई थी। लेकिन आगे जैसे ही जरूरत पड़ती रही तो हमारी संसद ने संशोधन कर करके 4 और जोड़ दी, और इस समय वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही आता है, इसी में कई बार बच्चे को कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर कि प्रारंभ में कितनी थी, ये वर्तमान में कितनी है, इस तरीके से। या पूछ लेगा कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। अब उसमें है सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि इसमें है लिखा हुआ है तो 12 लगा देगा, लेकिन पूछ रहा है कि मूल संविधान में, भाई मूल संविधान में तो 8 ही है, ठीक है, वर्तमान में 12 है। जो हमारा मूल संविधान है, जो कि रखा हुआ है अलग, जो उन योद्धाओं के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें तो 8 ही है। लेकिन उसके बाद से जो संशोधन होते चले आए हैं, संशोधन जितने भी होते चले आए हैं, उनमें संख्या कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे तक पढ़ते हैं, देखते हैं अपनी पहली अनुसूची। 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे आज हम। इसमें पहली अनुसूची में कह रहा है कि राज्य व संघ शासित प्रदेशों की जानकारी। देखिए, भारत में जितने भी राज्य हैं या जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं, उन सभी की जानकारी देगा कौन, पहली अनुसूची। अब देखिए, भारत किससे बना हुआ है, राज्यों से बना हुआ है। आर्टिकल 1 भी कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। तो हमें जानकारी भी सबसे पहले किसकी मिलनी चाहिए, राज्यों के संघ शासित प्रदेशों की मिलनी चाहिए। जितने भी राज्य हैं या जितने भी हमारे यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उन सभी की जानकारी जो हमें देता है, कौन देता है, पहली अनुसूची दे देता है। उसके बाद हम बात करें दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में हम बात करते हैं कि जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं ना, जैसे कि हमारे CJI साहब है, राष्ट्रपति साहब है, उपराष्ट्रपति साहब है, ठीक है, ये बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते किसके, इसकी जानकारी किसमें मिलती है हमको, दूसरी अनुसूची में, ठीक है। बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, जो जैसे कि इन्हें टेलीफोन भत्ता दिया जाता हो, या इनका आने जाने का खर्च TADA बोल दे जिसको, ये दिया जाता हो, या वेतन इनको सैलरी जो दी जाती हो, क्योंकि सैलरी से अलग भी कुछ और भत्ते इन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। इस सभी की जानकारी मिलती है हमें कहां पर, दूसरी अनुसूची में। देखिए, इन अनुसूचियों को छठी अनुसूची तक तो हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छे से कहानी जो समझ आएगी, अच्छे से जो पढ़ने में जो ठीक ठाक भी लगेगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो भी आपकी 7वीं अनुसूची से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसी में आप पढ़ेंगे जाकर के, जो आपकी राज्य सूची पढ़ेंगे, केंद्र सूची पढ़ेंगे, ठीक है ना, समवर्ती सूची पढ़ेंगे, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियों के बारे में भी जानेंगे, क्या होती हैं अपशिष्ट शक्तियां, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं। तीसरी अनुसूची में आ जाता है आपकी शपथ। जो अधिकारियों को शपथ दिलाई जाती है, उसमें वो भी तो संविधान ही बताएगा कि किस तरह से आपको शपथ दिलाई जाती है। क्योंकि अगर संविधान नहीं होता तो ये नेता बेच दिए रहते अब तक देश को, सब अनपढ़ बैठ जाते हैं वहां जाकर के और बेच दिए रहते अब तक देश को, ठीक है। वरना ये संविधान ही रोके हुए हैं। और देखो, संविधान एक ऐसा संविधान बना करके हमारे योद्धा गए हैं। इतनी बड़ी जनता को रन करने का काम किसका होता है, सरकार का होता है। इतनी बड़ी जनता को, इतने बड़े सिस्टम को रन करने का काम है सरकार का, और सरकार भी किसके तहत काम करती है, संविधान के तहत काम करती है, और कर लेती है, पूरे सिस्टम को रन करती है, ठीक है। पूरी जनता को एक जगह बांधे रखती है सरकार। वरना आप देखिए, लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि आदमियों को घर में रोकना ऐसा हो रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि मेंढक को तराजू में रखना, कि एक को रखो दूसरा बाहर चला जाता है, इस तरह से हो रहा था, ठीक है। चलिए, चौथी अनुसूची की अगर हम लोग बात करें, चौथी अनुसूची में लिख रहा है कि राज्यसभा में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व होगा। आप देखो, राज्यसभा में 245 सदस्य बैठते हैं इस समय। कितने, 245 सदस्य बैठते हैं राज्यसभा में इस समय। लेकिन किसी राज्य से थोड़े जाते, किसी राज्य से ज्यादा जाते, इस तरह। जैसे कि आप देखो, यूपी से 31 जाते हैं, सबसे ज्यादा उठ करके जाते हैं,
ठीक है, उसमें बिहार से 16 ही जा पाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा की तो केवल 5 ही जा पाते हैं, छत्तीसगढ़ से 5 ही जा पाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो क्यों? तो इसी पर आपकी चौथी अनुसूची कहती है कि राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व, कितना प्रतिनिधित्व होगा, कितने सदस्य राज्यसभा में किस राज्य से जाएंगे, उस सब की जानकारी कौन सी अनुसूची दे देगी आपको? चौथी अनुसूची दे देगी। अगर हम बात करें 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में आ जाता है SC ST को प्रावधान। आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो अलग से प्रावधान दिया जाता है, ठीक है, उस सभी के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? हमें 5वीं अनुसूची से मिल जाती है। अगर हम बात करें 6ठी अनुसूची की, तो 6ठी अनुसूची में लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातियां हैं उनके लिए खासी अलग बात है। ऐसा क्यों? देखिए, हम सबकी अपनी अपनी एक रस्में होती हैं और संविधान हमें इजाजत देता है कि आप अपनी रस्में निभा सकते हो। आप अपनी नई परंपरा ना डाल करके जो पुरानी परंपराएं आपकी चली आ रही हैं और जो देश की संस्कृति से रिलेटेड है, आपकी संस्कृति से रिलेटेड है, उन्हें आप कर सकते हो। ठीक है, अब एक कुछ नई संस्कृति भी हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि आज के टाइम में शादियों में लड़के क्या सोचते हैं, अगर नागिन डांस नहीं हुआ तो समझ लो शादी बेकार रही हमारी। तो ऐसा भी हो जाता है, मान लेते हैं। या थोड़ा पीने के लिए नहीं मिला तो मान लेते हैं कि भाई शादी ठीक है। ये पीना पिलाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन नागिन डांस जरूर करते हैं लड़के, सोच लेते हैं कि भाई ये तो होना जरूरी है। वैसे ही इनकी भी कुछ अपनी अलग अलग रस्में होती हैं। जैसे कि आप देखो, आप अपने गले में इस समय मानव कंकाल डाल के घूमोगे तो कोई भी पुलिस वाला आपको रख लेगा कि भाई किसी का खून करके आ रहे हो क्या। ये लोग मानव कंकाल गले में डाल करके घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इनकी अपनी रस्में हैं, निभा रहे हैं। ठीक है, तो इनके लिए कुछ खासी अलग बातें। कौन कौन से राज्य के लिए? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों के लिए 6ठी अनुसूची में खास अलग बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए, हो गया। चलिए देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में। सातवीं अनुसूची, इसमें आती है केंद्र व राज्य सूचियां। केंद्र व राज्य सूचियां, केंद्र व राज्य सूचियां। देखिए, पहले देख लेते हैं हम लोग केंद्र सूची। केंद्र सूची, देखिए केंद्र सूची में क्या क्या आता है। केंद्र सूची ऐसी सूची होती है जिसमें देखो स्टार्टिंग में जो विषय थे, इसमें प्रारंभ में अगर विषय की बात करें तो 97 थे, लेकिन वर्तमान में है इसके अंदर 100। वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। देखिए, ये केंद्र सूची वो सूची होती है जिसके अंतर्गत जो 100 टॉपिक आते हैं, जो 100 विषय हैं। इन विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही काम करेगी और कानून बनाने के निर्णय भी केंद्र सरकार ही लेगी। जैसे कि जनगणना हुआ आपका, ठीक है, विदेश संबंध, हाईवे या मुद्रा से रिलेटेड, जैसे कि नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने ही की थी। कोई राज्य तो नोटों को बंद नहीं कर सकता। जो अपने हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, उस पर जो काम करेगी तो केंद्र सरकार करेगी। या विदेश से कोई भी संबंध है हमारे, उस पर भी काम कौन करेगी? केंद्र सरकार ही करेगी। ठीक है, तो कहने का साफ साफ मतलब यह है कि केंद्र सूची के अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं उनके ऊपर जो निर्णय लेने का काम करेगी कौन सी सरकार करेगी? केंद्र सरकार करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, प्रारंभ में टॉपिक थे कितने? 97, लेकिन वर्तमान में हो चुके हैं 100 टॉपिक इसमें हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें राज्य सूची की, राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें प्रारंभ में जो टॉपिक थे, प्रारंभ में टॉपिक थे इसके अंदर 66, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर टॉपिक हैं 61। 5 घटा दिए गए हैं इसके अंदर से। वर्तमान में टॉपिक कितने घटा दिए गए हैं? 5 टॉपिक इसके अंदर से वर्तमान में घटा दिए गए हैं। ठीक है, राज्य सूची के जितने भी टॉपिक आते हैं इन पर जो निर्णय लेता है, कानून बनाने का काम होता है, किसका होता है?
राज्य सरकार का होता है, ठीक है ना। डीपीएसपी से रिलेटेड आ जाते हैं ज्यादातर ये कानून, ठीक है। आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड जो आ जाते हैं सब इसी में राज्य सरकार ही उन पर काम करती है, ठीक है। केंद्र सरकार उन पर काम नहीं करती है। अब इसी में एक सूची आ जाती है जिसको बोलते हैं हम समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से जिसे लिया गया है समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों काम करते हैं, ठीक है। इसमें वर्तमान में जो विषय है 52 है, पहले थे 47, ठीक है। प्रारंभ में कितने थे इसके अंदर 47, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, प्रेजेंट में इसके अंदर जो विषयों की संख्या वो है 52, ठीक है। लेकिन इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत अगर ऐसा हो एक ही विषय पर, देखिए इसमें समवर्ती सूची कहती है कि राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों काम कर सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों निर्णय ले सकते हैं अपना। लेकिन एक ही विषय पर राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी दोनों निर्णय ले रहे हों और मतभेद की स्थिति बन जाए, राज्य सरकार कहे कि नहीं हमारा कानून चलेगा, केंद्र सरकार कहे कि नहीं हमारा कानून चलेगा, तो ऐसे में संविधान में इस समवर्ती सूची में साफ साफ लिख दिया गया है कि जो मतभेद की स्थिति में अगर कोई विषय आएगा तो उसमें मान्य जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, राज्य स्टेट गवर्नमेंट का निर्णय मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चलती है इसमें, ये होता है आपका समवर्ती सूची। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अवशिष्ट शक्ति और थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। चलिए हो गया। इसी में 7वीं अनुसूची में ही आ जाती है हमारी अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, देखिए अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं इसको देखिए। देखिए ऐसी शक्तियां जो कि जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उस समय नहीं थी, लेकिन आगे चलकर के देश के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो इंटरनेट। जिस समय संविधान बना उस समय इंटरनेट नहीं था, कोई जानते भी नहीं थे कि इंटरनेट होता क्या है, लेकिन आज के समय में इंटरनेट इतना ज्यादा जरूरी हो गया जितना ज्यादा लोगों के लिए खाना, ठीक है। एक टाइम खाना ना मिले लड़के को इंटरनेट जरूर चाहिए, क्योंकि फिर रात को चैटिंग कैसे होगी, जरूर करनी है भाई, उसके बिना नींद नहीं आने वाली। और 80% लड़के इसी चक्कर में बर्बाद हैं, बाद में कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, ठीक है। देश का 80% युवा लड़का लड़की के चक्कर में पागल है, लड़का लड़की के चक्कर में ही बर्बाद है, बाद में दोष देते हैं सरकारों को कि हमें नौकरी नहीं मिलती, ठीक है ना। देखिए तो भाई पढ़ाई कर लो, ठीक है, अच्छा है, वो काम बाद में कर लेना। आपको सरकार टाइम देती है, जब आप ज्वाइन होने से पहले, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर आने से पहले आपको 4-5 महीने का टाइम मिलता है, आराम से घूमो, ठीक है। काफी घूमना, गर्लफ्रेंड बनाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी पहले अपने भविष्य पर फोकस करो, ठीक है, अपने फ्यूचर को सुधारो, उसके बाद देख लेना सभी कामों के लिए, ठीक है। इंटरनेट जैसी अवशिष्ट शक्तियां, जितनी भी ये अवशिष्ट शक्तियां आगे भी आने वाली शक्तियां हैं, इन पर जो कानून बनाने का काम होगा, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने का काम होगा वो संसद बनाएगी, ठीक है। कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी कानून इन पर। जो इंटरनेट जैसी शक्तियां हैं, जो कि उस समय नहीं थी और आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है देश के लिए, तो इन पर कानून बनाने का काम कौन करेगा? संसद करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें 8वीं अनुसूची के बारे में, तो इसको रफ कर देता हूं एक बार में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप लोग इसका। चलिए हो गया। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची के बारे में देखिए। इसमें आती है मानक भाषाएं। मानक भाषाएं, ठीक है। देखिए मानक भाषाएं, जिस समय संविधान बनाया गया और जिस समय अनुसूची बनाई गई उस समय, यानी कि प्रारंभ में जो मानक भाषाएं थी कितनी थी? 14 मानक भाषाएं थी,
प्रारंभ में संविधान में 14 मानक भाषाएं थी। क्वेश्चन आता है कई बार, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी मानक भाषाएं थी, तो कितनी थी, 14 मानक भाषाएं थी। उसके बाद होता क्या है, 21वां संविधान संशोधन होता है, 21वां संविधान संशोधन, यह हो जाता है आपका 1967 में। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, और इसके तहत एक भाषा जोड़ी जाती है जिसको का नाम दिया जाता है सिंधी। सिंधी भाषा जोड़ी जाती है किसके तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ी गई। अब कितनी हो गई, 15 हो गई। फिर उसके बाद फिर से एक और संविधान संशोधन हुआ जिसको बोलते हैं 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। देखो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई केवल एक, जो कि 1967 में हुआ था, लेकिन 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें थी एक कोंकणी, मणिपुरी और एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे जगह नहीं रही है। अभी और 4 और भाषाएं जोड़ी गई थी, उनको और बता देता हूं, ठीक है। चलिए लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, बात कर लेते हैं अब आगे। 92वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। प्रारंभ में 14 मानक भाषाएं थी। उसके बाद बात करें अगर हम, तो 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें थी मैथिली, सांथाली, बोडो और डोंगरी। मैथिली, सांथाली, बोडो और डोंगरी, बोडो और डोंगरी, ये 4 और जोड़ी गई। अब देखिए 14 मानक भाषाएं पहले ही थी, उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। उसके बाद 3 और भाषाएं 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, जिनमें थी आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में आकर के 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, मैथिली, सांथाली, बोडो और डोंगरी। अब वर्तमान में कितनी, 22 मानक भाषाएं हो चुकी हैं। कितनी भाषाएं हो चुकी हैं, 22 मानक भाषाएं हो चुकी हैं, ठीक है। क्लियर है, यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए वीडियो ज्यादा लंबी हमें करनी नहीं है, इससे आगे की ये 8 अनुसूचियां आपकी वो अनुसूचियां हैं जो कि मूल संविधान में थी, ठीक है। लेकिन इसके बाद 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, उन अनुसूचियों को हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इसके बाद ही कुछ समय बाद ही डाल देंगे, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। इतनी देर आप इसको देखोगे, थोड़ी देर बाद ये भी आपकी डल जाएगी, ठीक है ना। या साथ साथ भी देख सकते हो जो थोड़ा लेट देखोगे। लेकिन एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने इससे पहले की हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं, हम हिस्ट्री की क्लास भी डाल रहे हैं, करंट अफेयर्स भी इस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको जियोग्राफी की क्लासेस इस चैनल पर हम डालने लगेंगे, ठीक है। और पॉलिटी तो आप स्टार्टिंग से पढ़ ही लीजिए, अभी ज़्यादा आगे पॉलिटी नहीं आई है। 4थी क्लास शायद ये है, 4थी क्लास है अभी, 5वीं क्लास है अभी पॉलिटी की, ठीक है। तो आप इतनी आगे अभी क्लास पॉलिटी अभी नहीं आई है, ज़्यादा आगे पहुंच जाएगी तो आप फिर कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसको जल्दी पढ़ लीजिए आप, ठीक है। और आपके जो इस समय भी जो एग्जाम चल रहे हैं उससे भी रिलेटेड ये है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि करंट तो चलो जो एग्जाम प्रेजेंट में चल रहे हैं, क्योंकि करंट तो थोड़ा पहले का आता है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पॉलिटी भी और जियोग्राफी भी बहुत ज़्यादा आपको जरूरी है। साथ ही साथ हम आपको इकोनॉमिक्स की क्लास भी यहाँ पर पढ़ाएंगे,
ठीक है। आपके पर्यावरण की क्लासेस भी यहाँ पर पढ़ाएंगे और साइंस की क्लासेस भी हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमने आपसे वादा किया है कि आपके जीएस की जितनी भी क्लासेस होती हैं सारी इस चैनल पर हम कवर करा लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिए इसको 8वीं अनुसूची में 22 मानक भाषाएं अब प्रेजेंट में हो चुकी हैं। इससे पहले थी 14, लेकिन प्रेजेंट में कितनी हो चुकी है? 22, ठीक है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू क्लास।